नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख माह में पड़ने वाली अक्षय तृतीया के बारे में कुछ छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रही हूँ। तो चूँकि आपको जैसा पता होगा कुछ लोगों को और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा कि आगामी 3 मई में, जो 3 मई आ रही है, 3 मई को अक्षय तृतीया का शुभ दिन पड़ रहा है। तो इस दिन बोलते हैं कि कुछ भी आप दान पुण्य करिए, उसका करोड़ों गुना होके शुभ फल आपको प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से उस दिन आप जो भी चीज़ खरीदेंगे, जो भी अच्छी वाली चीज़ें होती हैं, जैसे सोना चांदी हुआ, पीतल हुआ, या गाड़ी अपने लिए लेना है या घर लेना है, इस तरह से लोगों को जो भी चीज़ें लेनी होती हैं वो इस दिन अगर आप खरीदेंगे तो करोड़ों गुना होके वो आपको अक्षय फल की प्राप्ति देंगे। इसी प्रकार इस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से कहते हैं बहुत ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दान करने के लिए, चूंकि ये मई माह में पड़ता है और वैशाख माह वैसे भी बहुत ही गर्म माह माना जाता है, तो इसमें गर्मी से ठंडक दिलाने वाली जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का दान किया जाता है। ये महीना पूरा कृष्ण जी को समर्पित होता है और ये अक्षय तृतीया जो है ये विष्णु जी के निमित्त मनाई जाती है। इसमें विष्णु जी की पूजा करी जाती है और विष्णु जी को प्रिय चीज़ें भी दान करी जाती हैं। और अगर आप किसी ब्राह्मण को दान करने जा रहे हैं तो आप गर्मी से संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं वो आप उनको दे सकते हैं। जैसा कि पता है ऐसी इतनी गर्मी होती है तो आप उनको जूते दे सकते हैं, धूप से बचने के लिए छतरी दे सकते हैं, आप उनको जल दे सकते हैं। और इस तरह जो पानी वाले फल आते हैं इस सीजन में, मौसमी फल जैसे खीरा हुआ, ककड़ी हुई, तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, इस तरह की चीज़ें आप उनको दान कर सकते हैं। और बहुत से लोग इसमें अनाज का भी दान करते हैं। जैसी सामर्थ्य हो वैसी चीज़ें जितना हो सके इस दिन जरूर दान करना चाहिए। और इस बार जो अक्षय तृतीया पड़ रही है वो तो पिछले 50 सालों के बाद इतने अच्छे ग्रह नक्षत्र में पड़ रही है। इस दिन कई सारे अच्छे अच्छे ग्रह नक्षत्रों के योग बन रहे हैं। तो इस दिन वैसे भी आप जो भी दान पुण्य करेंगे, भले ही वो थोड़ा सा ही करिए, जो भी आप दान पुण्य करेंगे उसका बहुत गुना होके शुभ फल आपको प्राप्त होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते वो छोटे छोटे दान करके भी इस दिन पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप किसी विष्णु मंदिर में जाकर आप वहाँ पे भी, अगर आपको कोई ब्राह्मण दिख जाए, वहाँ भी आप जितना दे सकते हो, इनमें से कोई एक चीज़, दो चीज़ या सारी चीज़ जितना भी दे सकते हैं, तो इस दिन कोशिश करिए कि दान अवश्य करिए। और इस दिन हो सके तो कुछ अगर आप खरीद सकते हैं तो नई चीज़ जरूर खरीदिए। जो लोग सोना खरीद सकते हैं सोना लें, चांदी लें, पीतल के आप बर्तन ले सकते हैं। या जो जिन लोगों को गाड़ी लेना है, बहुत दिन से पेंडिंग डाले हैं, तो वो इस दिन अपनी गाड़ी भी उठा के लाके उसकी पूजा करके उसको भी ले सकते हैं। तो इस दिन लिया हुआ सामान, कहने का तात्पर्य ये है, बहुत अक्षय गुना फल देता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। वो लंबे समय तक आपका जो भी चीज़ आप खरीदेंगे, चाहे वो वस्त्र ही क्यों ना हो, बहुत से लोग इस दिन वस्त्र भी नए खरीद के पहनते हैं। और इस दिन आप लोग याद रखिए, जब भी आप लोग सुबह में उठेंगे, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह सुबह विष्णु जी की पूजा करिए। हो सके तो उनको पीले वस्त्र धारण कराइए, पीला विष्णु जी का प्रिय रंग है। और स्वयं भी पीले वस्त्र पहनकर उनकी पीले पुष्पों से, चंदन से, शुद्ध घी का दीपक लगाकर, पीली मिठाई से, इन सब चीज़ों से उनकी पूजा करिए। इसके बाद आप अगर जा सकते हैं, आपके आसपास कोई मंदिर है, वहाँ भी जाकर दर्शन कर कर आइए। और जहाँ भी आपको सुपात्र लोग मिले या घर में आपके कोई ब्राह्मण आ सकते हैं तो उनको घर में बुला के भोजन कराइए और उनको उचित दान दक्षिणा दीजिए। और आपको जो कुछ भी इसमें से खरीदना हो तो वो खरीद के अवश्य लाइए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि नहीं, हम सोना वोना तो इस दिन नहीं खरीद सकते, हम कहाँ से इतना खर्चा करेंगे, वैसे ही इतना खर्चा और महंगाई का ज़माना है। तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो आप धनिया के बीज भी ला सकते हैं। वो भी एक तरह का सोना माँ लक्ष्मी को ही प्रदर्शित करता है। जो लोग सोना नहीं खरीद सकते तो वो धनिया के बीज लाके उनकी भी पूजा कर सकते हैं, विष्णु और लक्ष्मी माँ के आगे रखकर। और पूजा करने के बाद उसको अगले दिन आप अपने घर के गमले में बो दीजिए। जब उसका पौधा निकलेगा तो उस पौधे को, जब आप उस बीज को बो देंगे, 1-2 दिन में आपके उसमें से पौधा निकल आएगा। तो वही धनिया, हरी धनिया को आप निकाल कर गमले से, और आप उसको अपने सात्विक भोजन में मिलाकर खा सकते हैं, परिवार के सारे लोग। तो इस तरह भी आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी।
इसी प्रकार से इस बार ऐसा अबूझ मुहूर्त पड़ रहा है अक्षय तृतीया का, जिसमें आप कोई भी काम बिना मुहूर्त निकाले कर सकते हैं, बिना किसी भी प्रकार का मुहूर्त देखे। इस बार बहुत ही अच्छे ग्रह, नक्षत्र और सहयोग बन रहे हैं। कहते हैं इस बार जो है मंगल रोहिणी के नक्षत्र में आने से शोभन योग बन रहा है, तो मंगल शोभन योग में इस बार अक्षय तृतीया पड़ रही है, जिस वजह से ये और भी पुण्यदायी मानी जा रही है। इस दिन कहते हैं जल का दान अवश्य करना चाहिए, अनाज का दान करना चाहिए, और जितना भी आप कर सकते हैं, गरीबों को आप दान कर सकते हैं, गर्मी से बचाव की चीज़ें आप दान कर सकते हैं, आप छाता दान कर सकते हैं, आप चप्पल जूते दान कर सकते हैं। इस तरह की जितनी भी चीज़ें आप किसी को दे सकते हैं तो आप दीजिए। इसी प्रकार से आप विष्णु मंदिर जाके भगवान की पूजा अवश्य करिए। इस बार बोलते हैं 4 ग्रह अपनी स्व राशि में उच्च राशि में रहेंगे, जो संयोग इस बार 50 वर्ष के बाद पड़ रहा है। तो इस बार 4 ग्रहों के, वो भी मेन ग्रह हैं, जैसे सूर्य अपनी उच्च राशि में रहेंगे, चंद्रमा अपनी स्व की उच्च राशि में रहेंगे, इसी प्रकार से शुक्र अपनी खास राशि, अपनी खुद की राशि मीन राशि में रहेंगे। तो इस प्रकार कई ग्रह इस बार ऐसे हैं जो अपनी ही राशि में रहेंगे और अच्छा प्रभाव देंगे। तो इस टाइम पे किया गया पूजा, व्रत, दान, फल, पुण्य, ये कई गुना होकर आपको प्राप्त होगा। तो आप इसी प्रकार से अपनी अक्षय तृतीया को मनाइए। जो भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतनी सारी चीजें करिए, जो भी आप कर सकते हैं वो करिए, और नहीं कुछ कर सकते हैं तो विष्णु भगवान के आगे एक दीप जलाइए अवश्य, शुद्ध देसी घी का। और उनको वस्त्र नहीं नए पहना सकते हैं तो आप कलावे को, वस्त्र रूपी कलावा उनको अर्पित कीजिए, और उनको मीठी कोई चीज भोग में, पीले रंग की अगर आप बना के भोग लगा सकते हैं तो लगाइए, अति उत्तम। इतना ही कर देंगे वो ही बहुत बड़ा काम है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।